अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और आजकल अगर आप लोग बाज़ार जाओ तो आपको हर जगह ना रेडियो पे नज़र आएंगे संघाड़े। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को इन्हें सिर्फ 2 मिनट में पकाने का तरीका बताती हूँ, जिससे ये इस तरीके से पकेंगे ना कि अंदर इसके बिल्कुल भी आपको एक कतरा भी पानी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने आधा किलो सिंघाड़े ले लिए हैं और इन्हें बहुत ही निहायत ही अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी, डस्ट और बहुत ही ना गंदगी होती है इनके ऊपर। तो आपने वो गंदगी सारी की सारी इसके ऊपर से उतार लेनी है। और जो बाज़ार वाले होते हैं जब वो इन्हें पकाते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो इनके ऊपर आर्टिफिशियल कलर भी लगाते हैं, पर हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी और उसके ऊपर रख देंगे ये स्टीम वाली जाली। अगर आपके पास ये ना हो तो अगर आपके पास कोई सी भी जाली स्टैंड हो तो आप वो इसके साथ ना इसके अंदर रख सकते हैं। अब सारे के सारे सिंघाड़ों को इसके अंदर डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर करके तो आपने इसे करना है बॉयल, पकाना है इसे। और मैं बताती हूँ आपको कैसे पकाना है। 1 मिनट आपने इसके ऊपर वो जो ये इसकी विसल होती है वो रख देनी है और इसे चूल्हे के ऊपर रख देना है फुल आंच के ऊपर। जैसे ही इसकी विसल बजने लगेगी, यानी ये जो इसके ऊपर जिसे सीटी भी अज़ान ज़ुबान में हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ही ये बजने लगेगी ना, आपने उसी टाइम पे इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी सीटी है वो बजना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने क्या किया है, इसकी जो फ्लेम है वो नीचे से टोटली ऑफ कर दिया। अब आपने इसको इसी तरह पड़ा रहने देना है जब तक इसकी खुद ही जो स्टीम है ना वो निकल नहीं जाती। जब इसकी स्टीम बिल्कुल निकल जाएगी, ये देखिए मैंने इसको ऊपर से उठाया, कोई स्टीम नहीं निकली, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग इसके कवर को कर लेंगे ओपन। अच्छा, ओपन करेंगे तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर भी बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितनी प्यारी भाप निकल रही है। अब आपने इसको थोड़ा-सा ना रूम टेम्परेचर पे आने देना है, यानी ठंडा होने देना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब आपने इसको तब तक वेट करना है जब तक इसकी स्टीम अच्छे तरीके से निकल नहीं जाती। ये जो भाप निकल रही है और ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। ये देखिए काफ़ी हद तक इसकी स्टीम जो है ना वो निकल चुकी है और ये अब इतना हो गया कि ना अब हम इसे हाथ से टच कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक बड़ी सारी प्रांत में या ट्रे में, जिसमें भी आपको इजीली लगे ना, उसके अंदर निकाल लेंगे। अच्छा, और अब इन्हें निकालने के बाद ये देखेंगे, अब आप देखेंगे कि इनके ऊपर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा ना, तकरीबन-तकरीबन। अच्छा, मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक जादू दिखाती हूँ। यानी जिस कुकर के अंदर हमने इन्हें स्टीम किया ना, वो देखिए उसमें पानी मौजूद है। यानी हमने इसे पानी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ये कुकर की हवा में यानी स्टीम में ही बिल्कुल डन हो गया। अच्छा, मैं आपको ये देखिए कितने ज़्यादा ड्राई हैं। अब मैं आपको इनकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ, कितने प्यारी बिल्कुल बादाम की गिरियाँ नहीं जैसे निकलती, अगर उसके होल से उन्हें तोड़ के निकाला जाए। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारे जो ये है ना संघाड़े, वो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसका कवर उतारना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए बस एक साइड से इसको करेंगे और बाकी आप अपने हाथ से ही, तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कवर ईज़िली निकल जाता है। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सबके कवर उतार लेंगे। और अब आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके भी जाना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी इसकी लास्ट फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप इसे कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में संघाड़ों का इंटेक ज़रूर किया करें, अपने बच्चों को भी ये इसी तरह आप लोग स्टीम दे के खिलाएं। चूँकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों ने इसका इंटेक ज़रूर करना है और इसे इसी तरीके से आप लोगों ने बनाकर खाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये घर में बॉयल किए हुए हैं या बाहर से आप लोग लेकर आए हो। तो इसके ऊपर आप लोगों ने काला नमक और चाट का मसाला दोनों को मिक्स करके तो ऊपर स्प्रिंकल करना है। और अगर आप लोग चाहें तो ऊपर लेमन भी छिड़क के खा सकते हैं। तो इतनी प्यारा और मज़े का इसका फ्लेवर और खुशबू आ रही है ना कि कमाल हो गया। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल हाथ से देखे टूट रहे हैं और कोई देर भी नहीं लगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपके ये जो संघाड़े हैं वो स्टीम हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारे तरीके से ये पके हुए हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।